कुछ बोलिए ना। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे भाई ने वो गलतियां सारी सुधारी जो मेरे बड़े भाई ने की, और हमारा बैंड्रा वाला फ्लैट वापस आएगा। मेरा रिएक्शन गौरव पापा, देखा भैया के इसी एटीट्यूड की वजह से हमारा सब कुछ लूट गया है। कुणाल भैया, आप गौरव की नकल क्यों उतार रहे हैं? अरे करने दो ना मजा भैया, वेरी बैड। और इसी के साथ हमारे गौरव चोपड़ा एंट्री लेते हैं, जो बहुत खुश है कि इसके साले की शादी तय हो गई है। गौरव चोपड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे, जो विक्रम की शादी तय हो गई? नहीं हुई उसकी शादी फिक्स। लड़की ने आनंद को पसंद कर लिया। मुझे पसंद किया? उसने खुद कहा। सिद्धि, तूने आनंद को पसंद किया है? भैया मुझे नहीं पता उस दिन किस बात पर झगड़ा हुआ, लेकिन जो प्यार, जो तड़प मैंने उसके आंखों में उसके भाई के लिए देखी। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई है। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इनसे गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं समझा सकती आपको, पर भैया मैं एक चीज जानती हूँ, मुझे मेरे लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। भैया मैं नहीं जानती थी कि वो विक्रम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो मुझे पसंद है। वो लड़का विक्रम के आगे? मैं जानती हूँ वो विक्रम जितना अमीर नहीं है। शायद विक्रम के पास जो कुछ है वो सब कुछ उसके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद है। पता है भैया, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे कैसा लड़का चाहिए। मुझे वो लड़का नहीं चाहिए जिसकी आंखों में मेरे लिए प्यार हो, बल्कि मुझे वैसा लड़का चाहिए जिसके लिए मेरे बच्चों की आंखों में इज्जत हो, जो एक अच्छे पति के साथ साथ एक अच्छा पिता बन सके। मैंने आज तक जो कुछ सीखा सब अपने पापा से सीखा, और पापा के बाद आपसे सीखा, क्योंकि आप भी पापा के दिए हुए सीख पे चले और बिल्कुल पापा जैसे बने। भैया मैं चाहती हूँ मैं जिस लड़के से शादी करूँ उसमें ये सारी खूबियाँ हो, जो एक अच्छा भाई हो, एक अच्छा बेटा हो, जो अपने किसी को तकलीफ में देख के सब कुछ भुला दे, जिसकी आंखों में अपनों का दर्द हो, जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके भाई के चोट का दर्द। और इसीलिए मैंने उसे चुना है भैया। बहुत बड़ी हो गई। यार मैं टाइट टी शर्ट नहीं डाल के गया ना, इसलिए ये सारा पंगा पड़ा है। मेरे एब्स देख लेती ना, पागल हो जाती, वहीं पे यस कह देती मुझे। इन लड़कियों को चाहिए क्या? सलमान जैसे एब्स, शाहरुख जैसी पर्सनैलिटी, सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी नहीं देखी इसने। भाई लड़की का टेस्ट ही नहीं है, दम ही नहीं है इस लड़की में। गलती भी तो तेरी है, तू मुझे शेरवानी डलवा के लेके गया था ना, उसमें बाइसेप्स मेरे दिखे नहीं, इसलिए बंदी सेट नहीं हुई। अच्छा, ईगो की जैक लगा के रख दी यार, दिल तोड़ दिया यार बंदी ने। मुझे इस चीज का शौक नहीं है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, शौक मुझे इस चीज का है, मुझे छोड़ के तुझे कैसे पसंद कर लिया। या ऑनेस्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे क्यों पसंद किया? भाई ये जो लड़कियां होती है ना, पागल होती हैं, दिमाग नहीं होता इनके पास। इनके दिमाग में तो पिन घुसाएगा ना, स्क्रू बन के बाहर निकलती हैं, इतना टेढ़ा दिमाग होता है इनका। डिसाइड कर लिया भाई, तू देख इस बंदी का मैं करता क्या हूं यार। अरे छोड़ यार, पछताएगी वो। उसने तुझे मना किया और मुझे हाँ कर दिया, जो उसको कभी हाँ करेगा ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, पछताएगी वो। यार एक बात बता, तू सेंटी तो नहीं हो रहा? चलना सेंटी हूंगा मैं उसके लिए। भाई अपसेट में तब होता अगर मुझे लगता तू उसे यस करने वाला है। तू तो मेरा भाई है, तू तो उसे यस करेगा ही नहीं, इसीलिए मैं इतना खुश हूं। चेस्ट बढ़ाओ यार, चेस्ट हैवी करनी है यार, कल से तू वर्कआउट देख यार। शीलू, मैंने खाना बना के रख दिया है, तो भैया को गरम करके दे देना। ओके। सिद्धि जल्दी चाय दे। हाँ भैया, दे रही हूँ, 2 मिनट रुकिए।
ये लीजिए, आपकी चाय तैयार। भैया, मैंने खाना बना के रख दिया, आप याद से खा लेना, ठीक है? हेलो, अपना बैग तो लेती जाओ। बोल। मैंने बोलना, बिजी नहीं हूँ। हट यार। क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज कर रही हूँ, अच्छी होती है ना। तू भी कर लिया कर। वेरी गुड टू एक्सरसाइज। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। एक सेकंड ना। हाँ बोल। एक तरफ पराठे खाए जा रहे हैं और एक तरफ एक्सरसाइज। तू धन्य है। ओ प्लीज, हाँ, मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ अपनी स्किन के लिए, पसीने से स्किन ग्लो होती है। बाय भैया। सिद्धि, आज का पेपर देखा? नहीं भैया, टाइम ही नहीं मिला। आनंद चोपड़ा को बेस्ट लॉ स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। क्या? ये देख। भैया, मैं भी गई थी यहाँ पे वो ठकराल सर के लिए अरेंजमेंट करने, पर जल्दी घर आना था इसलिए निकल गई वहां से। सैड, काश मैं वहां पे रुकती। वो भैया, मेरा मतलब था कि मैं तेरा मतलब समझ गया। बाय। सीमा, चाय का क्या हुआ बेटा? जी, एक मिनट। थैंक यू। अब घर बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू। आप लोगों ने मुझसे मिलने के लिए समय निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इसलिए वैसे तो मुझे किसी कॉमन फ्रेंड या रिलेटिव के जरिए आना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा, इसलिए मैं खुद ही चला आया अपने बहन के रिश्ते की बात करने के लिए। देखिए, आपकी बहन बहुत अच्छी है और उसने हमारे आनंद को पसंद किया। हमें इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन बात यह है कि विक्रम और आनंद बहुत अच्छे दोस्त हैं और आनंद कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने दोस्त की जगह I mean, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि वैसे मेरी बहन बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है, उसे आनंद की अच्छाई बहुत पसंद आई, इसलिए वो लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चाय तो पी लो। नहीं, थैंक यू। नमस्ते। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। टाना टा टाना ना ना ना। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे न्यूज़पेपर की धज्जियां उड़ा दूंगा। मुझे फर्क पड़ता है इस फोटोग्राफ से जो तुम्हारे पेपर में छपी है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होगा तुम्हारा पेपर सबसे बड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो मैं कौन हूं?
DK ठकराल इस कंट्री का सबसे बड़ा लॉयर। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। रिमेंबर दैट, याद रखना। सर, एनी प्रॉब्लम? सी, देखो ये क्या अभी बताना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है? जी नहीं सर, मुझे पता है। उन्होंने वो फोटोग्राफ छाप दिए जिसमें आप पीछे खड़े हैं। पर सर, मुझे लगता है उनसे कोई गलती हो। नहीं, गलती नहीं है, ये क्राइम है, क्राइम, गुनाह है ये। अरे मुझे पीछे खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मंत्री होता, मुख्यमंत्री होता, कोई बड़ा नेता होता, कोई एक्टर होता तो कोई बात नहीं थी, बात समझ में आती। लेकिन जानती हो, इस फोटो में मेरे आगे कौन खड़ा है? That stupid कुणाल चोपड़ा मुझसे आगे खड़ा है। हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। दीदी, आनंद चोपड़ा को फोन लगाओ, नंबर इसमें। उसे कहना मैं उसे मिलना चाहता हूं। और हाँ, ये भी कहना कि मैं अपनी कंपनी में यंग और टैलेंटेड लॉयर्स रखना चाहता हूं। उसके भाई ने भी अपना करियर मेरे साथ शुरू किया था। अब मैं उसे अपने साथ काम करने का मौका देना चाहता हूं। कमाल है, अभी तो ये कुणाल चोपड़ा के लिए इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे और अब उसी के छोटे भाई को जॉब देना चाहते हैं। चलो खाना खाने चलो। अभी नहीं, अभी मुझे खेलना बाकी है। अरे खेलते रहोगे, खाना नहीं खाओगे, बोले चलो। अरे फोन लगाओ। जी सर। आपने बिल्कुल ठीक किया, ना कर दी ना लड़की को, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अब चलो खाना अब आनंद ने तो मना कर दिया ना। हाँ। मेरे को मिस कॉलें मारेगी, मैं विक्रम सेट कर लेती हूँ। होता है विक्रम सेट इस पे। हेलो जी, मैं मिस्टर आनंद चोपड़ा से बात करना चाहती हूँ। मिस्टर DK ठकराल उन्हें जॉब ऑफर कर रहे हैं उनके ऑफिस में। तेरा फोन तो आना ही था ठकराल। मुझे पता था सबसे पहले तू ही आनंद को जॉब ऑफर करेगा। किसका फोन था कुणाल? अंडे वाले का। माँ सर शायद कट हो गया, मैं रिडायल करती हूँ। मैं मिस्टर DK ठकराल के ऑफिस से बात कर रही हूँ। अभी मैंने आपको फोन किया था। एक्चुअली आप मिस्टर आनंद चोपड़ा को मेरा मैसेज दे दीजिएगा। मिस्टर DK ठकराल उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। रियली? खुद बात करना चाहते हैं? जी हाँ। देखिए मैडम, वुड यू डू अ स्मॉल फेवर फॉर मी प्लीज? आप मेरा एक मैसेज मिस्टर ठकराल तक पहुंचाएंगे? अब उन्हें कहेंगे कि कुणाल चोपड़ा कह रहा था कि मैंने उन जैसा छिछोरा इंसान जिंदगी में नहीं देखा है, और मैं उनकी हर घटिया चाल को अच्छी तरह समझता हूँ। और अगर उनके ऑफिस से एक बार और यहाँ फोन आया ना, तो मैं ऑफिस के अंदर घुसकर उनकी वहीं पिटाई करूंगा। ओके, थैंक यू। सर, वो मिस्टर कुणाल सर। क्या कहा उसने? सर वो शायद बहुत गुस्से में थे। सर वो काफी गुस्से में। मुझे वही बताओ जो उसने कहा है। सर वो कह रहे थे कि आपके जैसा जाहिल इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, और वो कह रहे थे कि आपकी वो घटिया चालें सब समझते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा अगर हमारे ऑफिस से फोन गया तो वो यहाँ पे आके आपको मारेंगे। बैठो और एक लेटर टाइप करो। अब ये आनंद चोपड़ा हमारे साथ ही काम करेगा। और हाँ, ये भी लिखना कि काफी सालों के बाद लॉ कॉलेज से कोई ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट पास आउट हुआ है, और हमारी कंपनी काबिल लोगों की कदर करती है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए मिस्टर आनंद चोपड़ा, हम आपको अपनी कंपनी में काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं। ठीक है?
ओके सर। सर, अपॉइंटमेंट लेटर। सिद्धि चलो मेरे साथ। तो फिर आपने क्या बोला था उसको? मैंने क्या बोलना था? मैंने कह दिया इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे उसमें। और जब उसे पता चला ना यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो चली थी आनंद पे डोरे मारने। तभी तो भाई को भेजा था रिश्ता देके, इसने भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा आनंद, एक बात बता, जब तूने उसे ना करा था तो उसके भाई की शक्ल तो देखने वाली होगी, है ना? तुझे पता भी है कितना बुरा लगा मुझे? हाँ मुझे पता है कितना बुरा लगा होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे किसी डेली सोप में किसी लड़की को ना चाय की ट्रे लाने के बाद मना कर दिया हो। हो गया तेरा ईगो सेटिस्फाई? यार हंस मत, सच में सिचुएशन इतनी अजीब हो गई थी। ऐसे किसी लड़की को मना करो। अबे कर दिया तो कर दिया ना मना, कोई जबरदस्ती है क्या? कर क्या लेगी भाई, तेरे घर थोड़ी ना आ जाएगी। सर, ये हम कहाँ गए हैं? हम आनंद चोपड़ा के घर जा रहे हैं। आनंद चोपड़ा का घर? हे भगवान, मैं यहाँ ऐसे, यही तो मेरा रिश्ता होने वाला है। ठकराल साहब, आप यहाँ? आइए, अंदर आइए। ये क्या है, रूल है क्या कोई? ना कर दी है, वकील कैसे ले आई घर पे हमारे? ये वही लड़की है क्या? वही तो है। माँ, ये वही लड़की है जिसने आनंद को पसंद किया। आप यहाँ आए, अच्छा लगा। कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूं। ये आपके और आपके परिवार के लिए है नोटिस, लीगल नोटिस। सर तो यहाँ आनंद को अपॉइंटमेंट लेटर देने आए थे। ये नोटिस की बात कहाँ से बीच में आ गई? वाह, आज भी कानून की बात होती है तो इसे जोश आ जाता है। अच्छा लगा। वैसे तुम तो समझ ही गए होंगे इसमें क्या लिखा है। अब मैं इन लोगों को भी सरल भाषा में समझा देता हूं। वो सीधी सी बात क्या है कि पिछले 6 महीनों से आपने इस घर का रेंट नहीं दिया है, बस उसी सिलसिले में ये नोटिस है। और आप लोगों का 6 महीने का किराया हो गया 1.5 लाख रुपया। तो इस नोटिस के हिसाब से अगर 7 दिनों के अंदर अंदर आपने पैसा नहीं दिया, मेरा मतलब है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इसकी एक किस्त चुकानी पड़ेगी, वरना आपको घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उसकी एक किस्त आपको देनी पड़ेगी, और वो एक किस्त है 75,000 रुपए। आनंद, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। वहां प्रॉब्लम है तो यहां सॉल्यूशन है। और वैसे भी तुम इस साल के टॉप लॉ स्टूडेंट रहे हो, इसलिए तुम्हें जॉब भी एक टॉप लॉयर के साथ करनी चाहिए। और मैं तुम्हें अपने यहाँ अपॉइंट करना चाहता हूँ एज ए इंटर्न लॉयर, और तुम्हारी तनख्वाह होगी 75,000 रुपए। वो क्या है कि हमारे यहाँ एक स्कीम है, हम अपने हर नए एम्प्लॉय को 1 महीने की एडवांस तनख्वाह देते हैं।
जानता हूं कि लॉ करने के लिए काफी खर्चा होता है। हाँ, तुम्हारी फैमिली वालों ने भी तुम्हारे लिए खर्चा किया होगा, लेकिन अब टर्न तुम्हारी है उनके लिए कुछ करने की, है ना? बशर्ते तुम कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। छोटे तो ये जॉब नहीं करेगा। मिस्टर राज चोपड़ा, आपके पास सिर्फ 7 दिन की मोहलत है, उसके बाद आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। अरे वाह, मछली, मुझे मछली बहुत पसंद है। मैं अक्सर इसके टिफिन से मछली खाया करता था। भाभी जी, आप मछली बहुत अच्छी बनाती है।